युवक युवती के लिए बड़ी खबर। अगर आप हैं न्यूज एंकरिंग के शौकीन और है आपको इसका कोई अनुभव, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं मोना। तो आपके लिए है सुनहरा ऑफर। अगर आप हैं वीडियो एडिटिंग की जानकार तो आपके लिए है अच्छा मौका। अगर आपको है कंप्यूटर अकाउंट और एक्सेल की पूरी जानकारी तो आपके लिए भी है गोल्डन चांस। मार्केटिंग का अनुभव रखने वाले लोगों के पास भी है सुनहरा अवसर। उपयुक्त क्षेत्र में जॉब करने के लिए इच्छुक युवक युवतियां अप्लाई करें। अप्लाई करने का पता केबीसी न्यूज, फर्स्ट फ्लोर, बनिया टोला, कटिहार। फोन नंबर 0645224261। व्हाट्सएप नंबर 8298877777। वेतन प्रतिमाह 20,000 तक योग्यता के अनुसार। जॉब करने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2022, दिन रविवार। जल्द करें, सीट सीमित है। आज कटिहार में जगह जगह पूर्व जिला परिषद सदस्य संजीव मिश्रा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी क्रम में कल कटिहार शहीद चौक पर ब्राह्मण महासभा समाज के सदस्यों द्वारा पूर्व जिला परिषद सदस्य संजीव मिश्रा के हत्यारों के खिलाफ एक कैंडल मार्च निकाला गया। हाथ में कैंडल लिए उनके समर्थक कटिहार शहीद चौक पर पहुंचे, जहां संजीव मिश्रा के तैलचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस कैंडल मार्च में शामिल सभी लोगों ने जल्द से जल्द मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा देने की मांग की है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संजीव मिश्रा अमर रहे, संजीव मिश्रा अमर रहे। संजीव मिश्रा बलरामपुर तेलता से आते थे, जहाँ बगल में बंगाल है। वह जितने भी जात, धर्म, गरीब, अमीर, बैकवर्ड, फॉरवर्ड सारे लोग के नेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। पूर्व में जिला परिषद रह चुके थे। मैं उनकी हत्या के बाद कल हम लोग गए थे, आज भी गए थे, और जो हुजूम और जो दृश्य देखने को मिला, जो आंखों का रुलाई मिला, जो परिवार की स्थिति है, वह हृदय विदारक दृश्य है। मैं सरकार और जिला प्रशासन दोनों से ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द हत्यारे करें, और PFI कनेक्शन से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आज नेता प्रतिपक्ष भी, विधान पार्षद सम्राट चौधरी जी भी गए और सारी बात क्या है कि 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 11 तारीख को पूरा कटिहार जाम रहेगा। सरकार और यहाँ के पुलिस प्रशासन की विफलता है। उनके साथ साथ एक सुरक्षा गार्ड भी दिया गया था। टारगेट किलिंग का ये मामला है, एक एक करके ये बात हुई। इसके पहले उस क्षेत्र में राजू राय, निर्मल बोबिना और इनकी ये तीसरी घटना उनके साथ। उनके बहनोई की हत्या की गई, उन पर 1 साल पहले गोली चली, और फिर अभी उनका निर्मम हत्या करके जो जघन्य अपराध हुआ है। मैं मांग करता हूं सरकार से 1 करोड़ रुपया का मुआवजा उस परिवार को दिया जाए और उसके साथ साथ परिवार को सुरक्षा दी जाए। आक्रोश सभा का आयोजन किया गया है। आक्रोश सभा का आयोजन क्या आक्रोश सभा का आयोजन इसलिए किया गया है कि संजीव मिश्रा जिनके ऊपर की 3 साल पहले भी हमला हुआ था और वो बाल बच गए थे, वो घर में नहीं थे, और उसके बदला में उनको समझकर उनके बहनोई की हत्या हो गई। ये सर्वविदित है, पूरे कटिहार जिला के लोग जानते हैं और यहाँ के प्रशासन भी भली भांति जानती थी कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किसी भी क्षण हो सकता था। और उसके बाद परिणाम जो हुआ परसों आप लोगों के सबके सामने में है। उनकी बॉडीगार्ड को भी विड्रॉ कर लिया गया इस सरकार के द्वारा। इसलिए लगता है कि सवर्णों के पीछे ये सरकार हाथ धो के बैठी पड़ी हुई है, क्योंकि उनका NDA की जब तक सरकार थी उनके पास बॉडीगार्ड था, उनकी सुरक्षा थी। 2 महीना पहले जैसे ही NDA की सरकार खत्म हुई, उन्होंने तुरंत इस सरकार ने, जो महागठबंधन की सरकार है, ये जंगल राज की सरकार है, इसने उनका सुरक्षा बल भी वापस ले लिया और उनकी हत्या हो गई। और मुझे तो ये लगता है उनकी हत्या कराई गई है, किसी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कराई गई है, क्योंकि वो एक उभरते हुए हमारे फॉरवर्ड वर्ग के वो एक नाश थे बलरामपुर एरिया में, और उनको लोग फूटी कौड़ी भी नहीं लोग पसंद कर पा रहे थे कि उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा इतनी ऊंची होती जा रही थी। इसलिए किसी षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। मैं ब्राह्मण महासभा का अंतर्राष्ट्रीय बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, और मैं मर्माहत हूँ कि इस तरह चुन कर ब्राह्मणों के ऊपर ये सरकार क्यों टारगेट कर रही है। इसका ये सरकार जवाब दे, ये प्रशासन जवाब दे।
की आक्रोश सभा आयोजित की गई है संजीव मिश्रा हत्याकांड का जघन्य अपराध बताया गया है। संजीव मिश्रा बलरामपुर से एक उभरते हुए राजनीतिज्ञ थे, जो कि पीछे जिला परिषद के सदस्य रह चुके थे और उनके ऊपर पीछे भी हमला हो चुका है। उनको सुरक्षा गार्ड तक मुहैया कराया गया था सरकार के द्वारा और अभी हाल फिलहाल में महागठबंधन की जो नई सरकार बनी है उन्होंने उनका सुरक्षा गार्ड वापस ले लिया है और कुछ ही दिनों के बाद उनकी हत्या हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से संजीव मिश्रा की हत्या कराई गई है और मैं सरकार और प्रशासन से मांग करता हूं कि हत्यारे को फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और उनकी मदद की जाए और सुरक्षा भी दी जाए। हो सकता है परिवार के किसी और सदस्यों को भी खतरा हो। धन्यवाद। राजीव रंजन। कनेक्शन की बात भी आ रही है इसमें, क्या मानते हैं आप इसे? देखिए, वर्तमान समय में हिंदूवादी नेता और ब्राह्मण होना मेरे से सबसे बड़ा गुना संजीव मिश्रा जी की थी। और जिस इलाके से वो आते हैं मुसलमानों का गढ़ है और पीएफआई जिस तरीके से सीमावर्ती इलाके में सीमांचल का ये जो गढ़ बनता जा रहा है, शासन प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है और पूर्व में कई बार सुनियोजित तरीके से जब भी इन पर हमला हुआ, पिछले 3 साल में चौथी बार इन पर हमला हुआ, तो शासन प्रशासन इस तरीके से चूक, मुझे तो लगता है कहीं न कहीं षड्यंत्र के तहत इनकी हत्या करवाई गई। नहीं तो दिसंबर में इनके ऊपर जानलेवा हमला होता और सिक्योरिटी उनसे हटा लिया जाता। एक उस इलाके के तेरता और पांचवी बलरामपुर के उभरते हुए प्रखर हिंदूवादी नेता थे। दुर्भाग्य सौभाग्य कहिए कि वो ब्राह्मण थे, इसकी सजा उनको भुगतनी पड़ी। पूरे मर्माहत है, शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। मुझे भी अब कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी हिंदूवादी झंडे के नीचे काम करता हूँ। दुर्भाग्य सौभाग्य से मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो मुझे अपने भी जानो प्राण के विषय में सोचना पड़ना होगा। और जहाँ तक पीएफआई की बात रही, ये तो सीमांचल सबको मालूम है। केंद्र सरकार की एनआईए की टीम कई बार आई है, जांच कर चुकी है। कई संदिग्ध आतंकी आपको किशनगंज, बलरामपुर, बारसोई में मिलते हैं, लेकिन प्रशासन को वसूली करने के अलावा प्रशासन के पास कोई काम नहीं। आज हम लोग संजीव मिश्रा जी के आक्रोश सहित शोक सभा में हम लोग उपस्थित हैं। मैं ध्रुव चंद्र झा, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश महासचिव, बिहार सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब उसके हत्यारे को गिरफ्तार कर सजा दिया जाए, फांसी दिया जाए और उसके परिवार को सुरक्षा दिया जाए। परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए और उनके परिवार को पूरी सुरक्षा दिया जाए। और एक एक कर उभरते ब्राह्मण नेता को की हत्या करवा रही है। ये सरकार का सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ऐसा हुआ है। 1 वर्ष पूर्व जो उन पर जानलेवा हमला हुआ, उसमें आज तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे क्या कारण है, ये बिहार सरकार को कटिहार पुलिस प्रशासन को जवाब देना चाहिए और इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए।